हिमाचल में खड़ा हुआ सियासी संकट अभी शांत होता नहीं दिख रहा है। सामने आया है कि कल यानी बीते गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मौजूद विक्रमादित्य सिंह करीब 6:30 बजे बैठक छोड़कर चले गए थे। राज्य के खुफिया सूत्रों का कहना है कि वे चंडीगढ़ गए और 6 अयोग्य विधायकों से मुलाकात की। इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर लगने लगा है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये अलग बात है कि सीएम सुखू और राज्य के पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए डीके शिव कुमार भले ही कहते रहे हैं कि संकट मिट गया है, लेकिन सामने आए नए अपडेट के बाद लग रहा है कि अभी कुछ बदला नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार का ये संकट बुधवार को शुरू हुआ था, जबकि इसकी नींव मंगलवार को तब पड़ गई थी जब हिमाचल की एक सीट पर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बड़े चर्चे इसलिए हुए क्योंकि कांग्रेस यहां बहुमत में है, जबकि बीजेपी के सिर्फ 25 विधायक ही थे। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत कर दी। इस तरह कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीयों विधायकों ने चुनाव से एन पहले खेमा बदल लिया और बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके चलते बीजेपी पर उम्मीदवार जीत गए और कांग्रेस हार गई। इसके बाद से ही सुखू सरकार पर खतरे की बादल मंडराने लगे हैं। इसके बाद से कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। कांग्रेस पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने गुरुवार को कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार है और सुखू सीएम है। सभी विधायक 5 साल तक कांग्रेस सरकार चाहते हैं। यहाँ कोई ऑप्शन लोटस नहीं है। सभी ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं। अब सब मिलकर काम करेंगे। हम पार्टी और सरकार के बीच 5 से 6 सदस्यों के साथ एक समन्वय समिति बना रहे हैं। वे पार्टी को बचाने और सरकार को बचाने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। अभी कहाँ बनी है कोऑर्डिनेशन जो बनाने की बात की है तो ठीक है, वो इसलिए बनाने की बात की है क्योंकि जो मैंने डे 1 में कहा था, मैं शुरू में भी यही कह रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में और सरकार में। इन्होंने उसकी तवज्जो ही नहीं ली, बल्कि मैंने नाम भी दिया इनको कि मैंने कहा इनको लगा दो, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी करेंगे सरकार में और पार्टी में। तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज उसी की जरूरत पड़ गई ना, तो अब ये कह रहे हैं कि हम हाईकमांड इसको डिक्लेयर करेगा। लेट अस सी किसको लगाते हैं, फिर उनके थ्रू हम कोऑर्डिनेट करेंगे। कोई नाम दिया है कमेटी के लिए? हमने तो नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हम बताएंगे, फिर क्या बोलते हैं सीएम किसका नाम देते हैं, दैट इज इट। कमेटी का काम क्या है? कमेटी ने ये प्रॉब्लम थोड़ा नहीं सॉल्व करनी है। कमेटी ने तो ओनली कोऑर्डिनेशन बिठवानी है बिटवीन सीएम एंड पार्टी ऑफिस, गवर्नमेंट एंड पार्टी ऑफिस। इतना सा काम है उनका कि कोई हमारी ग्रीवेंस है तो गवर्नमेंट को बताए, गवर्नमेंट ने कुछ कन्वे करना तो हमारे को बात बताए। इतनी सी बात है बस, और क्या बड़ी लंबी चौड़ी बात तो है ही नहीं। 5 आदमी की कमेटी बननी है तो देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसको बहुत ज्यादा मतलब इतना ना करो। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बढ़ा नहीं रहे, हम नहीं, ऐसा होता ना। देखो मैं आपको बताऊं कल विक्रमादित्य ने क्या बोला और उसका क्या बवाल सारे इंडिया में मैसेज चला गया। हमारे को क्या फेस करना पड़ता है लोगों से। हमने तो नहीं बोला कि वी आर टेकिंग आवर रेजिग्नेशन बैक। ही ओनली सेड आई एम नॉट प्रेसिंग ऑन इट, आई एम नॉट पुशिंग इनटू इट, है ना। सारे भारतवर्ष में ये मैसेज चला गया कि नहीं जी तुम पहले बोलते हो फिर पीछे वापस रिट्रीव करो। वी हैव नॉट रिट्रीव। अब मैंने खुद प्रेस को बोला आज, है ना, ऐसा कुछ नहीं है।